हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये जो रिक्वेस्ट की है, जिन भी भैया ने, जिन भी दीदी ने या भाभी जी ने की है, भाई एक कमेंट कर देना। जब भी आपके पास वीडियो जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। वीडियो बहुत लेट जा रहा है। एक्चुअली एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था रिक्वेस्टेड वीडियो डालने के लिए कि मैं इसको थंबनेल में लगा दूंगी, तो वो मुझसे डिलीट हो गया। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना कि हाँ, मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले इस एक ही वीडियो में। तो उन्होंने हवन से संबंधित कुछ चीज़ पूछी थी कि हवन कब कर सकते हैं या कौन सा दिन है, क्या श्रेष्ठ है, जो भी है। तो आज हम इस एक वीडियो में जानने वाले हैं कि हवन में आहुति देते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है, हवन दिन में करना चाहिए या रात में करना चाहिए, हवन में आखिरी में नारियल की आहुति क्यों दी जाती है, हवन करने के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ होता है, और क्या बिना पंडित के हम लोग हवन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी तिथि होती है जिस दिन अगर हम लोग हवन करेंगे तो अक्षय फल प्राप्ति होगी, कौन सी लकड़ियां हम काम में ले सकते हैं, क्या केवल मात्र एक लकड़ी से हवन किया जा सकता है, और आपके पास में अगर हवन सामग्री नहीं है तो क्या आप हवन कर सकते हैं। तो चलिए, आज आपके सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि जो आप हवन करते हैं, ठीक है, उसको पूर्ण कैसे करें, यानी कि ख़त्म कैसे करें हवन को। तो मंत्र के साथ में पूर्ण होता है। देखिए, मैं भी ज़्यादातर क्या करती हूँ कि जो मेरे पास बुक है उसमें देख कर करती हूँ। हवन करते समय मुँह किधर होना चाहिए, या फिर हवन में नारियल क्यों जलाया जाता है, घर में कौन सा हवन करना चाहिए। तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और जो हवन की बहुत सारी राख हो जाती है है ना, उसका हमें क्या करना चाहिए, और हमें हवन कब नहीं करना चाहिए। देखिए, कितनी सारी जानकारी आपको केवल और केवल इस एक वीडियो में मिलने वाली है। हम घर में कौन सा हवन कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय हम लोग व्यर्थ नहीं करेंगे, चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि हवन में स्वाहा क्यों बोला जाता है, और अगर स्वाहा नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन करने की जो परंपरा है वो आज नहीं है, सदियों पुरानी है। जो गुरुजन हैं, जो पहले के साधु संत हुआ करते थे, और साधु संत जो हैं वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से आहुति देकर भगवान तक आहार पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये देवी स्वाहा कौन थी? देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है, अग्निदेव की पत्नी है। ठीक है, लेकिन स्वाहा के बारे में ये कैसे उनकी पत्नी बनी, क्या है, बहुत बड़ी जानकारी है भाई। मैं अगर इस वीडियो में दूंगी तो ये वीडियो जो है केवल इसी से भर जाएगा, मतलब ये जो वीडियो है बहुत बड़ा भी हो जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो बिना स्वाहा के आपकी आहुति पूर्ण नहीं होती है। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। हवन में कितनी आहुति देनी चाहिए? हवन में 108 बार आहुति देनी ज़रूरी होती है और 108 आहुति हमें देनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हवन में कौन कौन बैठ सकता है। हवन में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 8 पर जोड़े से बैठ सकते हैं। ठीक है, अकेले भी कर सकते हो भाई, घर में कोई नहीं है, फिर आपको हवन करना है, तब आप अकेले भी बैठ सकते हैं। प्रत्येक दिशा में आप 4-4 करके बैठ सकते हैं। तो एक तरफ तो पंडित जी बैठे होते हैं, और अगर आप पंडित जी से करवा रहे तो बाकी जो आप 12 लोग तो बैठ सकते हैं। तो अब हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी और कपूर, ये तो ज़रूरी होते होते, कोई और लकड़ी नहीं है तो आम की लकड़ी से हवन किया जाता है, वो तो ज़रूरी होते होते हैं। जो मेन मंत्र होते हैं जो मुझे याद है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओम गणपतये नमः स्वाहा, ये होता है। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं उनका आप नाम ले ले भाई। ये तो मुझे भी लेने पड़ते हैं और मैं ले लेती हूँ जितना सा मुझे आता है। अब देखिए, हवन की जो राख होती है उसका क्या करते हैं। हवन की जो राख है आप उसको अपने घर में, जो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ, अपनी दुकान में, या घर के चारों कोनों में, या संभाल के उस राख को रख सकते हैं। बहुत काम आती है। जैसे कभी हम तो जो करते हैं, मैं वो बता रही हूँ, हमें पेट दर्द होता है या कुछ और होता है, परेशानी होती है, तो हम नज़र दोष को भी दूर कर लेते हैं उससे, वो भभूति लेकर के, है ना। ये भभूति आप जानते होंगे, जो हवन की राख होती है बहुत
अचूक उपाय से किए जाते हैं। तो एक हवन को पूर्ण कैसे करते हैं? मंत्र के बाद में अग्नि में घी अर्पित करते हैं ढेर सारा, फिर घी अर्पित करने के बाद में जो बिल्कुल लास्ट हो गया, फिर वो हवन का जो कटोरा होता है उसमें 1-2 बूंद पानी डालते हैं और फिर उसको हिला के थोड़ा सा वो डाला जाता है। आप देखना बहुत चटपट सा होता है, चटर-पटर होता है। तो उस वक्त बोला जाता है ओम भूर्भुवः नमः स्वाहा। इस तरह से आप बिना पंडित के हवन कैसे करें? नवरात्रि में जैसे कि पंडित जी को बुला के भी हवन कर सकते हो, आप खुद भी हवन कर सकते हो। हवन से कहते हैं कि मंत्रोच्चार करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप कोई कथा चला के रख दीजिए और आप हवन में आहुति डालते जाइए और स्वाहा बोलते जाइए। स्वाहा बोलना ज़रूरी होता है। अब देखिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु मतलब माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों को ही नारियल से विशेष लगाव है। हवन के दौरान नारियल को जो जलाते हैं, नारियल उसमें जलाते हैं, उससे क्या होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है भगवान जी का और जो हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। कभी भी रात में हवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में यज्ञ का कोई विधान है ही नहीं, क्योंकि रात होने पर अग्नि में अनेक प्रकार के कीट पतंगे गिरने की संभावना रहती है और धुएं की जो सूर्य किरणें होती है ना, उनके साथ में मिलके एक रासायनिक क्रिया बनती है, तो रात में वो नहीं हो पाती। इसीलिए आप सूर्योदय के बाद में हवन नहीं कर सकते हो। देखिए, विवाह की जो वेदी होती है उसमें हवन होता है, वो बात अलग होती है, वो विवाह हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप हवन नवरात्रि में कर रहे हैं या शांति पाठ घर में रख रहे हैं, उस दौरान कर रहे हैं, तो आप दिन में हवन रखें सूर्योदय के जस्ट बाद में। हवन के लिए जो विशेष लकड़ियाँ चाहिए होती हैं ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। आम की लकड़ी, बेल की, नीम की, पलाश की, कलीगंज की, देवदार की, गुल्लर की छाल और पत्तियाँ भी आप ले सकते हो। पीपल की छाल ले सकते हो, उसका तना भी ले सकते हो। बेर की लकड़ी, आम की पत्तियाँ और आम की लकड़ी दोनों ही ले सकते हो। चंदन की लकड़ी और अश्वगंधा की जड़ ज़रूरी होती है। नवग्रह की लकड़ी, लौंग, चावल और ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, बहेड़े का फल और घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लोबान नहीं ली जाती है, गूगल और इलायची। जो अन्य चीज़ें हैं ना, ये आप ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये जो हवन सामग्री है मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। पंडित जी के बिना आप हवन कैसे कर सकते हो? टहनियों को कपूर के टुकड़े के साथ में आप रखो हवन कुंड में। हवन कुंड में थोड़ी सी मिट्टी बिछा लो, अगर लोहे का है, और तांबे का, पीतल का है तो और भी अच्छी बात है, थोड़ी मिट्टी बिछा लेनी चाहिए। हवन कुंड की भी पूजा करते हैं और अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं, गणेश जी का नाम जाप करते हैं, गणेश जी को बुलाते हैं, भगवान जी को आने के लिए बोलते हैं कि हम हवन कर रहे हैं, आप सभी देवी देवता ज़रूर से पधारें। और इस प्रक्रिया के बाद में आप गायत्री मंत्र का जाप करें और अग्नि देवता को वहाँ पे बुलाएं, कोई भी बत्ती रख के या फिर जो कपूर है वो प्रज्वलित करके, और गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद में स्वाहा ज़रूर से बोलें। 4 से 5 बूंदे आप घी और शक्कर ज़रूर से ले लें। छोटा सा हवन अगर आप डेली में कर रहे हैं तो उसका जो भोग है वो ज़रूर से लगा दें। अब आते बड़े हवन की बात, तो भी आप स्वाहा बोलना है केवल और अकेले हवन कर सकते हैं। जो लकड़ियाँ मैंने आपको बताई है वो ले करके, और विष्णु भगवान के निमित्त कर रहे हैं तो केवल और केवल तुलसी की लकड़ी से आप हवन कर सकते हो, देसी घी और तुलसी की लकड़ी। इसके बारे में मैंने चैनल पर पहले भी बताया हुआ है, तो आप जानकारी ले सकते हैं। हवन आपको कब नहीं करना चाहिए? सूर्य अस्त के बाद में हवन नहीं करना चाहिए, बस, और बाकी कोई डर नहीं है। और एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को एक वरदान दिया था, अग्निदेव की जो पत्नी उन्हें, कि उनके नाम से देवता भविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए हवन के समय स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तब से ही किसी भी हवन हो, यज्ञ हो, आहुति दे रहे हो, तब स्वाहा बोला जाता है, स्वाहा का जाप किया जाता है। ठीक है। हवन हम कितनी बार कर सकते हैं? हवन कुंड में एक तो मैंने बता ही दिया कि आम की लकड़ी ज़रूरी होती है और कपूर ज़रूरी होता है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। तो हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आप आहुति दें 108 बार। और ये जो हवन है आप कितनी भी बार कर सकते हो, किसी भी देवी देवता के निमित्त कर सकते हो। और आप
अकेले कर सकते हो, पत्नी के साथ कर सकते हो, बच्चों के साथ कर सकते हो, और केवल महिलाएं बैठ कर के हवन, भाई किसने कहा कि महिलाएं हवन नहीं कर सकती? जब अब विशेष पूजा होती है तब हवन नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कि तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन कर रहे हो तो आप अकेले भी कर सकते हो और घर की महिलाएं कर सकती हैं। घर पर कौन सा हवन किया जा सकता है? घर पर हवन करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जो हवन कुंड होता है तांबे का, या जो भी आपने लिया, या मिट्टी की बेदी बना रहे हो आप, तो जो नॉर्मल हवन होता है, शांति पाठ या कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मली आप भगवान जी तक आहार पहुंचाना चाहते हो या जो भी, तो वो आप नॉर्मली हवन घर में कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में जो सामग्री है बनी बनाई तैयार रखी है, या लेकर के आए हैं, या घर में बनाई है, या देसी घी और गुड़ से कर रहे हो, वो आप घर में हवन कर सकते हो, ठीक है। जड़ी बूटियाँ जो आपने मार्केट से लिए, घी या आम के पत्ते, जो भी हवन सामग्री ले ली, गाय का गोबर का कंडे ले लिया आपने, इन सब चीज़ों से आप अकेले घर में खुद से हवन कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी है। तो कहते हैं ना, एक तो नमः और एक स्वाहा, ये दोनों थोड़ा अलग है। नमः और स्वाहा आपस में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन थोड़ा अलग है। इसका महत्व क्या है कि जैसे कि नमः अर्थात नमन और यानी कि आह्वान करना होता है, और स्वाहा यानी कि हवन में समर्पित करना होता है। तो हम लोग बोलते नहीं है ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, ऐसे। तो दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। बस इन दो चीज़ों का आप अगर ध्यान रख रहे हैं तो कहीं आपका हवन गलत नहीं है और कुछ आपने गलत नहीं किया है। अगर मंत्रोच्चार नहीं करना है, नहीं आता है, तो गलत करने से तो अच्छा है कि ना ही करें। घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए घर के जो मालिक है या आप पति पत्नी हैं, घर में आम की लकड़ी से नॉर्मली हवन कर सकते हो। गूगल धूप मिला करके और हवन सामग्री लेकर के आप 27 बार भी अग्नि में आहुति दे सकते हैं। अगर 108 बार नहीं कर रहे हैं, डेली में हवन करना चाहते तो 27 बार आप आहुति कर सकते हैं। जैसे कि जो 108 की हम लोग माला जाप करते हैं ना, तो जो 108 नहीं करें वो 27 बार कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार भी आप हवन अगर करेंगे तो घर के सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस अब बची है ये जानकारी कि हवन हमें कब नहीं करना चाहिए। मंगलवार का दिन ऐसा दिन है जब हमें हवन नहीं करना चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी के साथ साथ में मंगल ग्रह को भी समर्पित है, इसलिए मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर मंगलवार के दिन हवन किया जाता है तो कुंडली में मंगल ग्रह की जो स्थिति होती है वो उग्र हो जाती है, तो व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसलिए आप मंगलवार का दिन छोड़ के किसी भी दिन हवन कर सकते। अब आगे की जानकारी है कि हवन की पूर्णाहुति कैसे करें। पूर्णाहुति के बिना हवन पूर्ण नहीं होता है। पूर्णाहुति के लिए जो गिरी होती है नारियल के, यानी गोला जो होता है, उसका मुंह आप काट लीजिए। पहले आप नारियल को अच्छे से स्नान करवा लीजिए, फिर रोली या चंदन उसका टीका लगाइए। कटे हुआ जो मुख है ना, उसमें आप हवन सामग्री भर लो, मीठी जैसी बर्फ़ी खीर भर लो आप उसमें, और घी डालकर पूर्णाहुति यानी कि पूर्णाहुति का जो मंत्र होता है उससे आप अग्नि में उस नारियल को सीधा समर्पित कर दो, ठीक है। अग्नि पूरी तरह से जलती रहनी चाहिए उसमें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही नारियल प्रिय है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपको हवन करना है तो सबसे पहले रोज़ की पूजा कर लो और अग्नि स्थापना के लिए जगह कर लो, और कुछ नहीं करना आपको। थोड़े बहुत जो भी मंत्र मैंने आपको बताया आप वो याद कर लो और हवन की तैयारी कर लो। कहते हैं कि जब आप हवन करते हो तब हमें कलश स्थापना ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि नारियल का जो ऊपर का मुख्य भाग होता है ना, उससे हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, ताकि जो पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी है ना वो निर्विघ्न संपन्न हो सके। इसीलिए अब आप कहेंगे कि रोज़ाना अगर हम लोग हवन करें तो नारियल स्थापना करें, नहीं, उस वक्त कलश स्थापना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप कोई भी विशेष पूजा कर रहे हैं ना, उस समय आपको कलश स्थापना ज़रूर से करनी है नारियल के साथ में, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नारियल का जो मुख होता है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। नारियल का जो मूंछ वाला भाग होता है वो ऊपर की ओर होता है, जहाँ से वृक्ष की टहनी से जुड़ा हुआ होता है ना, वो वाला। तो कोशिश की है मैंने आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने की।
अगर अच्छी लगे आपको वीडियो तो आगे शेयर कर सकते हो आप। बाकी जो पूर्णाहुति होती है वो आपको कैसे भी करके देनी है। विशेष अगर आप हवन कर रहे हैं तो पूर्णाहुति देना बहुत ज़रूरी है। डेली में हवन कर रहे हैं तो डेली में जिन जिन चीज़ों से हवन कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मार्केट में हवन सामग्री मिलती है वो आप ले आएँ, और देसी घी के साथ में रोज़ाना 27 आहुति आप दे सकते हैं। इससे भी नॉर्मली आप छोटा सा हवन करना है आपको। तुलसी की लकड़ी से अगर विष्णु जी के लिए, कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं तो तुलसी जी की लकड़ी जो होती है वो आप गट्ठर के रूप में बना लें और देसी घी में डीप करके रख दें और अग्नि लगा दें। देसी घी डालते जाएं, स्वाहा करते जाएं, हवन हो जाएगा। इससे भी और नॉर्मली रखना है आपको तो जो अग्यारी होती है उस पर गुड़ और देसी घी से आप छोटा सा हवन कर सकते हो। आपने देखा होगा मैं जब भी नवरात्रि करती हूँ तो जो अग्यारी हम लोग करते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, उस पर मैं रोज़ाना 27 आहुति या 11-21 आहुति ज़रूर से डालती हूँ, है ना। तो कोशिश की है मैंने इस एक वीडियो में सारी जानकारी देने की। अगर कुछ भी रह जाता है या कुछ मैंने नहीं बताया है तो भाई जिन्होंने भी कमेंट किया था वो बता दीजिएगा कि क्या कुछ रह गया है, और जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को, भाई उनको सब्सक्राइब, और जिन्होंने किया हुआ है तो एक लाइक और कमेंट करने में तो कुछ नहीं जाता ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के, प्यारी सी वीडियो लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।